इफ़ पॉसिबल अपने पास एक पेन कॉपी रखना चीज़ों को नोट डाउन करने के लिए। वी स्टार्टेड बैक इन 2015, तो कुछ भी रातों रात मैजिकल एक्सपेक्ट मत करना आप। गिव योर सेल्फ अ गुड 4 to 10 ईयर्स एंड टाइम फ्लाइज, पता भी नहीं चलेगा आपको। ये चीज़ें आप अप्लाई करोगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो हाय एवरीवन, दिस इज अमन दत्तरवाल और आज वीडियो में हम बात कर रहे होंगे हाउ वी कैन बिकम अ मिलियनेयर और अ डेका मिलियनेयर इन आवर 20s, और क्या ये बनना पॉसिबल भी है। आज काफी सारे हम मिथ्स को ब्रेक कर रहे होंगे। मीडिया में काफी सारी नॉइसेज होती हैं, रॉन्ग स्टोरीज होती हैं, उन रूमर्स को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो फर्स्ट टाइम मैंने 21 साल की एज में बनाया था, अब हम 25 साल के हो गए और पिछले 4 साल में मुझे काफी सारे नए लर्निंग्स मिले और इनमें से काफी सारे फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे आपके साथ शेयर कर रहे जा रहे होंगे। आपको और कहीं भी ये बड़े मुश्किल से मिल पाएंगे। तो ये सारा जो है ये इस प्रकार से मैं बना रहा हूँ कि अगर मेरा यंगर सेल्फ होता या कोई छोटे सिबलिंग्स होते तो उनको मैं क्या चीज गाइड करता। आई होप ये आपको हेल्प करे। अब आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम कुछ मिथ्स को ब्रेक करना चाहेंगे। जैसे एक सबसे पहला डाउट हमारे दिमाग में होता है कि भैया शायद जॉब करके तो मिलियनेयर बनना बड़ा मुश्किल है। क्या ये बात सही है? क्योंकि भाई मिलियनेयर मतलब 8 करोड़ रुपए यूएस डॉलर्स की अगर हम बात करें तो, और कोई भी इंडिया में ऐसी जॉब नहीं है जो आपको इतना हाई पैकेज दे रही हो। इनफैक्ट जो पैकेजेस लगते भी हैं ऐसे करोड़ों के, वो इंटरनेशनल पैकेजेस होते हैं। तो डोमेस्टिकली इंडिया में ये चीज अचीव करना थोड़ा सा जॉब के रास्ते से मुश्किल लगता है। तो अब रास्ते को और क्लियर करते हुए पहले मिथ्स ब्रेक करेंगे, फिर कुछ लर्निंग्स बताएंगे और लास्ट में एक फ्रेमवर्क आपके साथ शेयर किया जाएगा कि ये फ्रेमवर्क मेरे हिसाब से इन माय ओपिनियन वुड बी द बेस्ट। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो अपने टारगेट तक पहले पहुंच रहे होंगे। अब शुरुआत करते हैं मिथ नंबर 1 से कि भाई व्हाट इज द राइट एज टू स्टार्ट योर एंटरप्रेन्योरियल जर्नी। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर करीबन 27 लाख एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर सर्वे किया गया और ये देखा गया कि किस एज के एंटरप्रेन्योर्स सबसे हाईली सक्सेसफुल बिजनेस निकाल रहे हैं। तो चलो मैं आपसे पूछता हूं, क्या एक 20 साल को एंटरप्रेन्योर ज्यादा सक्सेसफुल होता है, 40 साल का ज्यादा होता है, या एक 60 साल का एंटरप्रेन्योर ज्यादा सक्सेसफुल होता है? अब आपने अगर चॉइस ले लिया तो मैं आपको बताता हूं, 60 ईयर के एंटरप्रेन्योर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। अब ये सुनते ही हम सोचते हैं भैया 60 साल, मीडिया तो कहता है 60 साल में लोग रिटायर हो जाते हैं। आई थॉट 40 ईयर्स का होगा या शायद मे बी 30 ईयर्स में कहीं आते होंगे। 60 ईयर्स सरप्राइजिंग लगता है। इनफैक्ट स्टैट्स यहां तक कहता है कि एक 60 साल का एंटरप्रेन्योर के 3 टाइम ज्यादा चांस होते हैं एक सक्सेसफुल बिजनेस निकालने के एज कंपेयर टू अ एंटरप्रेन्योर जिसकी एज सिर्फ 30 साल है। यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है ये इनके चांसेस 3 टाइम्स इंक्रीज कर देता है। इनफैक्ट अगर मैं आपको यहीं पे एक एग्जांपल देने की कोशिश करूं, इसको आप ऐसे समझो, अगर इसी वीडियो का टाइटल में लिखता कि यार 50 साल की उम्र में 1 करोड़ रुपए कैसे कमाएं, तो आप कहते हैं इतना कोई अच्छा नहीं है। पर वही मैं कहूं 20 साल की उम्र में 1 करोड़ कैसे कमाएं, तो आप सबके थोड़े कान खड़े होंगे। अगर मैं कहूंगी 50 साल की उम्र में मिलियनेयर कैसे बने, तो आप इतना ध्यान नहीं दोगे, अरे बहुत लोग हैं। पर अगर मैं कहूं 21 साल की उम्र में मिलियनेयर, तो हम सबके कान खड़े हो जाते हैं। तो इससे हमें एक लर्निंग पता चली कि भाई पीपल लव टू हियर स्टोरीज दैट सरप्राइज देम। हमें वो स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है जिन्हें सुन के हमें शॉक हो या सरप्राइज हो। अरे भाई यार, किसी ने 15 साल की उम्र में कैसे फोड़ दिया, 18 साल की उम्र में कैसे फोड़ दिया, किसी ने 80 साल की उम्र में कैसे फोड़ दिया, किसी ने 6 अटेम्प्ट के बाद 7वें अटेम्प्ट में कैसे क्लियर कर दिया। तो इस तरह की जो स्टोरीज होती हैं वो हम सुनना चाहते हैं, जहां पे हम सरप्राइज हो रहे हो। और इसीलिए आप हमेशा देख रहे। अच्छा, अब आप कहोगे भैया तो ऐसे एवरेज क्या बेस्ट एज निकल के आती है एंटरप्रेन्योर्स की? ये है 41.9 ईयर्स निकल के आई उस सर्वे के हिसाब से, जिसमें अब देखो यार, यूनाइटेड स्टेट्स एक डेवलप नेशन है, हम एक डेवलपिंग नेशन है, तो वो एक तरह से एक ठीक बेंचमार्क बन जाता है हमारे लिए, क्योंकि हम भी वहां पे अब ज्यादा गैप नहीं बना हुआ है, उन्हें जल्दी पकड़ रहे होंगे। अब आपके यहाँ पे दिमाग में आएगा भैया ये पुराने बिजनेसेस होंगे, कोई इंडस्ट्री होगी, कोई मैन्युफैक्चरिंग होगा, कोई रियल एस्टेट रिलेटेड कुछ फर्म्स होंगी। आजकल जो नए मॉडर्न टेक बेस्ड हमारे स्टार्टअप सारे हैं, वहां पे काफी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं। मैंने काफी जगह इधर उधर देखा है कि भाई 20, 21, 25 साल, 30 साल के जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं बहुत बढ़िया फोड़ रहे हैं। यहाँ पे इन्हीं 27 लाखों के ऊपर जब देखा गया कि कितने लोग टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप कर रहे हैं, और ऐसा टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप जो हाईली सक्सेसफुल, हाईली प्रॉफिटेबल चल रहा है, और उन फाउंडर्स की एवरेज एज क्या निकल के आई, तो आप बहुत सरप्राइज हो गए। वो आती है 42 ईयर्स। मतलब नॉर्मल एवरेज से भी ऊपर का एवरेज टेक एंटरप्रेन्योर्स का गया जो हाईली सक्सेसफुल थे। अब ये सुन के हम और शॉक हो जाते हैं, अरे यार हमने तो सोशल नेटवर्क में देखा था कि भाई मार्क ज़करबर्ग हो गए या काफी सारे और जो बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये मतलब कॉलेज ड्रॉप आउट कर करके और यंग कॉलेज के दौरान ही बहुत बढ़िया फोड़ रहे हैं। है क्या कि वो स्टोरीज हमारे तक ज्यादा पहुंचती हैं एज कंपेयर टू इंडिविजुअल्स जो 30 साल की एज में, 40 साल की एज में, 50 साल की एज में, 60 साल की एज में एक बढ़िया अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हूं। तो सबसे पहले तो मिथ नंबर 1 हमारा एज का ब्रेक हुआ। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो ऑलरेडी इस वीडियो को देख रहा है और वो 25 साल की उम्र में है, 30 साल की उम्र में है, और आप सोच रहे हो यार मैंने अभी तक कुछ नहीं फोड़ा, तो आप शायद कहीं पीछे नहीं हो, आप क्या पता सही ट्रैक पे हो। इनफैक्ट अब मिथ नंबर 2 आपको और हेल्प कर रहा होगा कि आगे आपके लिए कैसे होप है। मिथ नंबर 2 ये है कि भाई जॉब तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जॉब जो है वो इवेंचुअली आपको वो नहीं दे रहा होगा। मतलब कोई भी जॉब का पैकेज इतना हाई नहीं होता कि आप एक मिलियनेयर बन जाएं। अब यहाँ पे स्टडी और स्टैट्स कुछ और कहते हैं। स्टैट्स कहता है कि कोई भी जो कंपनी होती है
उसके जो सक्सेसफुल एम्प्लॉयज होते हैं, मतलब ऐसे व्यक्ति जो बहुत मेहनत करते हैं, जो अपना 100% देते हैं, जो बैक टू बैक इंक्रीमेंट लेते हैं, जिनकी हाईएस्ट सैलरी पैकेजेस होते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में, उस कंपनी के अंदर, उनके एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि उन्हें उस पर्टिकुलर फील्ड की इन डेप्थ नॉलेज होती है। इसको अगर मैं पिछले काफी सालों से एजुकेशन में हूं, तो हमने खुद पर्सनली ये देखा है कि वो लोग IIT JEE में भी अगर आप देखोगे, काफी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, तो आप वो सारे लोग जो पहले खुद बहुत अच्छे टीचर रह चुके हैं, बहुत अच्छे हाई स्केल पे उन्होंने बच्चों को पढ़ाया हुआ है, वो सारे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें उस पर्टिकुलर फील्ड का ज्यादा नॉलेज होता है। तो लर्निंग हमें यहाँ से ये मिलती है कि जो सोशल मीडिया पे हमें वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है कि भाई हमेशा वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, पर अर्ली 20s में अगर आपका गोल ये है कि यार कल को मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, बड़ा धंधा बनाना चाहता हूँ, तो शायद वो वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ रहा होगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको बिल्कुल बिगाड़ दें। सोशल मीडिया तो कहता है कि यार सारी चीज आप बराबर 100 पे चला सकते हो, आपका फैमिली भी 100 पे चलेगा, आपका करियर भी 100 पे चलेगा, आपका हेल्थ भी 100 पे चलेगा, सारी चीज 100 पे चलेंगी। पर रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये, अगर आपके गोल्स बड़े हैं तो शुरुआत में आपको ज्यादा घिसना होगा, और अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस रखना चाहते हो, जो कि भी एक बहुत अच्छी चीज है, जिसके अलग अलग अपने बेनिफिट्स हैं, प्रोज हैं। जैसे कई जगह आपने सुना होगा कि भाई अपना 100% जॉब में मत दो, क्योंकि उससे आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, आप बर्नआउट हो जाओगे। आप अपना 60-70% दे दो, 80% दे दो। आप ज्यादा जितना वर्क करोगे उतनी ज्यादा आपसे एक्सपेक्टेशन करी जाएगी, उतना ज्यादा आपको और काम दिया जाएगा। वो बिल्कुल सच बात है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं हमेशा एक अच्छे, मतलब मेरे को एक वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, तो आप हमेशा अपने 60-70% पे ऑपरेट करें, क्योंकि कोई मशीन भी अपना 100% पे फुल टाइम ऑपरेट नहीं कर पाती। पीपल हु आर वर्किंग एट देयर 100%, जो मतलब स्ट्राइव कर रहे हैं कि भाई यार मेरे को अपनी इस पर्टिकुलर फील्ड में और ज्यादा इंक्रीमेंट चाहिए, और ज्यादा सैलरी चाहिए, मेरे को यंग स्टार्टअप्स में काम करना है, मिड साइज कंपनीज में काम करना है, लार्ज साइज कंपनीज में काम करना है, एक्सपोजर लेना है, ये जानना है कि कम्युनिकेशन में अपने कैसे बेहतर कर पाऊं, मार्केटिंग क्या होती है, प्रोडक्ट क्या होता है, कम्युनिटी क्या होती है, किस प्रकार से मैं एक प्रोडक्ट को स्केल कर सकता हूं, ये सारी नॉलेज, कैसे मैं एक फाउंडर से ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख सकता हूं या अपने मैनेजर से ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख सकता हूं, अलग अलग डोमेन्स का मुझे थोड़ा नॉलेज हो और एक पर्टिकुलर फील्ड में मुझे बहुत इन डेप्थ नॉलेज हो। ये अगर आप चाहते हो तो कल को आपके 5 years 10 years डाउन द लाइन एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन कि मेनी ऑफ द पीपल हु आर इन देयर एज ऑफ 30s 40s, जैसे जैसे आपके एज बढ़ रहा होगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा होता है, और आपके चांसेस टू बिल्ड अ सक्सेसफुल बिजनेस ऑल्सो इंक्रीजेस स्टैटिस्टिकली। अब नेक्स्ट चीज के ऊपर आते हैं, और नेक्स्ट मिथ ये है कि अगर आप आउटसाइडर्स एज जिसे बोलते हैं यार, आउटसाइडर एज का मतलब ये होता है कि अगर कोई आउटसाइड का व्यक्ति एक फील्ड के अंदर आता है, तो वो अपनी पुरानी इंडस्ट्री की लर्निंग इस नई इंडस्ट्री में लगाएगा, एक नए रास्ते निकाल लेगा कुछ अच्छे, और वो नए रास्ते शायद ग्राउंड ब्रेकिंग होंगे और उससे कुछ बहुत बढ़िया बन जाएगा। बल्कि रियलिटी ये शो करती है कि जिन लोगों को अपने फील्ड का ऑलरेडी इन डेप्थ एक्सपीरियंस होता है, इन्स एंड आउट होते हैं, मतलब अच्छा बिजनेस बनाने के उनके चांसेस 3 times ज्यादा होते हैं। सपोज आई एम समवन जिसे मिठाई के बारे में कुछ नहीं पता, एंड देयर इज अनदर पर्सन जो 7 साल से मिठाई का काम कर रहा है, तो इस व्यक्ति के एक अच्छा मिठाई के बिजनेस बनाने के मेरे से 3 गुना ज्यादा। अब सक्सेसफुल एम्प्लॉयज कैसे ज्यादा चांसेस रखते हैं सक्सेसफुल बिजनेस बनाने की, तो इसके मैं कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल गौतम अडानी, हम सब जानते हैं, ये पहले महिंद्रा ब्रदर्स में काम करा इन्होंने 2 साल, वहां से एक्सपीरियंस गेन किया, फिर उन्होंने खुद अपनी डायमंड ट्रेडिंग की अपना फर्म स्टार्ट किया, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करके उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। इसी प्रकार से अगर मैं एक और इंडस्ट्री पकड़ लूँ, फॉर एग्जांपल फिनटेक अगर मैं पकड़ लूँ, तो जीरोधा ब्रदर्स में भी यही हुआ। 1997 से उन्होंने पहले ट्रेडिंग स्टार्ट करी, फिर 2010 के अंदर जीरोधा को स्टैब्लिश किया, और 2016 के अंदर उन्हें करीबन हिट मिली। तो मतलब व्यक्ति ने कितने सारे साल लगाए उस नीश के अंदर एक्सपीरियंस गेन करने में, फिर जाके अपनी फर्म उसके अंदर स्टैब्लिश करी, जिसकी डेप्थ नॉलेज थी वही फर्म आप स्टैब्लिश करते हो, फिर आपके चांसेस भी इंक्रीज हो रहे होते हैं। तो फर्स्ट यू बिकम अ सक्सेसफुल एम्प्लॉय, हैव मोर चांसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस इन दैट पर्टिकुलर नीश डोमेन इटसेल्फ। अब आगे बढ़ते हुए एक और बात कम कर लेते हैं, मिथ को बस्ट करते हैं। वो ये है कि इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो अच्छा बिजनेस नहीं बना पाते, कि अगर आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, कहते हैं ना कि यार मतलब ज्यादा बुद्धि होना भी ठीक नहीं है, वो अच्छा धंधा नहीं बना पाते। और हमने काफी बार सुना होगा, इनफैक्ट मैं भी पहले एक बार इसमें काफी ज्यादा बिलीव करता था, क्योंकि भाई आई वॉज अ स्टूडेंट जिसका IIT के अंदर नहीं हुआ था, तो हम NIT में होते थे, NSIT DTU, ये सब सोचते हैं कि भाई कोई बात नहीं, हम कहीं और ब्रेक मारेंगे, ठीक है। फिर और बच्चा जो होता है Tier 3 Tier 4 बच्चा, वो सोचता है नहीं मैं और कहीं ब्रेक मारूंगा। ब्रेक का मतलब कि मैं फूट के निकलूंगा, कहीं पे फोड़ेंगे हम। इसमें स्टैट्स ये शो करते हैं कि द
इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा मतलब वो अच्छा फुटते जाते हैं। एक ऐसा बच्चा जो पहले से घिसता आ रहा था ना, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो आगे भी मेहनत ज़्यादा करेगा, इन डेप्थ नॉलेज वो ज़्यादा गेन कर रहा होगा, वो ज़्यादा आर्ट्स पुट इन करेगा तो हमसे पहले कर रहा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि एनी पर्सन, मतलब मेरे खुद के बहुत ज़्यादा दुनिया भर के पर्सनल फ्रेंड्स हैं जो IIT से नहीं है, या जो DU कॉलेज से नहीं है, जो IIMs FMS से नहीं है, या जिन्होंने बाहर से अपनी ग्रेजुएशन नहीं करी है। इनफैक्ट जो काफ़ी बार शायद कॉलेज में फेल भी हो गए, पर आज के दिन बहुत अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसेस रन कर रहे हैं। तो पर इसका मतलब मैसेज ये है कि अगर आप स्कूल के अंदर हैं, कॉलेज के अंदर हैं, तो मेहनत को कभी भी मत छोड़ो। मेहनत आपको लॉन्ग रन में हमेशा आपका एक स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट निकल के आएगा। इनफैक्ट जब आपके डाउन्स चल रहे होंगे तो आपको अपने 10th 12th कॉलेज की जो सक्सेसेस होंगी वो आपको हमेशा याद आएंगी कि यार उस टाइम अगर फोड़ दिया था तो आगे भी फोड़ सकते हैं। और आपका वो जो डिसिप्लिन है वो आपको हमेशा हेल्प कर रहा होगा इनिशियल हार्डवर्क पुट इन करने के लिए। जब भी आप स्टार्ट करते हो यार, तो इनिशियली काफी ज्यादा हार्डवर्क लगता है। एक बार जब चीज इस्टेब्लिश हो जाती है, व्हील्स टर्न होने स्टार्ट हो जाते हैं, घूमने स्टार्ट हो जाते हैं, मोमेंटम आ जाता है, तब उतना हार्डवर्क नहीं होता, तब ज्यादा डिसीजंस आपको लेने होते हैं कि आप ये देखते हो कि ये चीज करनी है नहीं करनी, आगे हम किस तरीके से एक्सेलरेट कर सकते हैं। बट इनिशियली पूरा ब्रूट फोर्स, मतलब काफी मेहनत लगता है विद कंबाइन विद गुड डिसीजंस। तो अब मिथ्स के बाद यार बात करते हैं कुछ लर्निंग्स की, कि अगर मैं यंग होता तो अपने आप को क्या 4-5 लर्निंग रिकमेंड करता। पहली होती कि यार चाहे आपका कोई भी डोमेन क्यों ना हो, आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, CA बनना चाहते हो, या फिर आप एक इंजीनियर बनना चाहते हो, आपकी कोर स्किल तो आपके पास हो, साथ में आपके अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। हम पर्सनली, हमारा एक बायस रहता है, इनफैक्ट हम भी जब हायर कर रहे होते हैं कि अगर 2 लोग हैं और इनके लगभग सेम नॉलेज लेवल है, तो एक व्यक्ति जिसके अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स है, इसको हम ज्यादा सेलेक्ट करने के हमारे मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट एक बार अगर आप किसी कंपनी में हायर भी हो गए तो आपके प्रमोशंस और इंक्रीमेंट सारे के सारे काफी ज्यादा बायस्ड होते हैं कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे से आप लोगों को मैनेज कर पाते हो, या अपना जो काम है उसको लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाते हो। तो इसके ऊपर वर्क करना जरूरी है। कॉलेज के 4 साल को एक प्लेग्राउंड की तरह देखो, लोगों से बात करो, प्रोफेसर से बात करो, हर एक के बात यूं सोचो यार, आता है ना दिमाग में कि यार अगर मैंने इस बात को ऐसे बोल दिया होता तो ये बात और बेटर जाती। नेगोशिएशंस के बारे में पढ़ो, कैसे वो होती हैं, राइट। और इनके बारे में रील और इंस्टाग्राम से ज्यादा मतलब आप गूगल के ऊपर देखो, काफ़ी सारी आपको अच्छे और दूसरे सोर्सेज मिलेंगे, टेड टॉक्स मिलेंगे, पेप टॉक्स मिलेंगे, तो उनके माध्यम से आप ज़्यादा अच्छा सीख रहे होगे। और उससे भी बेहतर होता है जब आप कुछ ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करते हो जो आपसे 10-15 साल बड़े हैं। ट्राई टू टॉक विद पीपल हु आर इन द एज ब्रैकेट ऑफ 30, 40, 50, और उनसे उनके लर्निंग लेने की कोशिश करो कि भाई वो किसी डिफरेंट डोमेन के हैं, पूछो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़े फेलियर क्या रहे हैं, सबसे बड़े सक्सेसेस क्या रहे हैं, ठीक है, लर्निंग्स क्या रही हैं, तो वो आपको काफ़ी सारी लर्निंग्स अपने साथ शेयर करेंगे। दूसरी चीज़ जो मैंने देखी है कि आपका फ्रेंड सर्कल काफ़ी एनवायरमेंट जिसे हम कहते हैं, कि अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि मान लो कोडिंग के अंदर बहुत अच्छा फोड़ना चाहते हैं, टॉप फैंग कंपनीज को निकालना चाहते हैं, तो आपका गोल होना चाहिए कि यार मेरे जो सारे दोस्त हैं ना, मतलब जो 4-5 नियर बाय दोस्त हैं, उन सबका भी सेम गोल हो, तो आपका भी हमेशा उधर ध्यान रहेगा। आप सोचोगे यार मैं पीछे तो नहीं रह गया। अब देखो कॉलेज एक ऐसा टाइम होता है, हम सबको एंजॉय भी करना चाहिए, और हमारे सारे अलग अलग टाइप के दोस्त बनते हैं जिनके साथ हम मस्ती भी करते हैं, बंक भी करते हैं, सारी तरह की चीज़ें हैं। पर अगर आपका ये है कि यार मुझे बढ़िया प्लेसमेंट निकालनी है, तो उन दोस्तों के साथ रहने का एक ग्रुप वो और बनाओ अपना, जो सारा का डायरेक्शन, जैसे मैं कॉलेज में जब था, मैं जो काम कर रहा था वो पूरे कॉलेज में कोई और नहीं कर रहा था, तो मुझे ग्रुप ही नहीं बन पाया। तो उस पर्टिकुलर केस में आप क्या कर सकते हो, ग्लोबली देखो कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, आपसे ऑलरेडी 3-4 साल आगे हैं, या उनके लिए क्या वर्क किया, क्या नहीं वर्क किया, तो वहां से आपको काफी सारे लर्निंग मिलेंगे। और उससे ज्यादा मुझे लगता है कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार अगर किसी और ने फोड़ा है तो हम भी फोड़ सकते हैं, ठीक है। तो वो एक बहुत बेहतर आपके लिए रहेगा। तीसरा है कि भाई थोड़ा सा कान खड़े रखो, मतलब इफ यू सी एन अपॉर्चुनिटी, तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके एग्जीक्यूट करना बड़ा जरूरी है। जैसे काफी लोग पूछते हैं व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू बाय रियल एस्टेट, तो मैं हमेशा कहता हूँ द बेस्ट टाइम वाज 20 ईयर्स अगो, क्योंकि उस टाइम बहुत ही ज्यादा सस्ते थे, ठीक है, स्पेशली इन दिल्ली एनसीआर टॉप सिटीज की जब हम बात करते हैं तो इसी प्रकार से कोई कहता है व्हेन वाज द बेस्ट टाइम टू एंटर सोशल मीडिया, किसी भी टाइम आप घुस सकते हो, बट द बेस्ट टाइम वाज 2016-17। उस टाइम जो लोग घुसे, आप उन्हें देखोगे कि वो लोगों को मतलब उस टाइम ईजी था। क्रिप्टो के लिए भी अगर आप देखोगे व्हेन वाज द बेस्ट टाइम, जब सब लोगों को पता चल गया तब नहीं, जब बहुत कम लोगों को पता था तब घुसना जरूरी था। तो जेफ बेजोस ने एक चीज भी कही थी, मुझे काफी अच्छी लगी वो, कि नेवर ट्राई टू कैच अ वेव। जब भी आप किसी वेव को, ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करोगे, तो जब तक आप पहुंचोगे तब तक वेव निकल चुकी होगी। तो बेस्ट होता है आपको जो काम आता है उसके साथ इधर उधर थोड़े अपनी लर्निंग शेयर करके, मतलब उसे बेहतर करते जाके, और 2-3 साल में कोई ना कोई आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी, और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके कि यार हाँ मेरा यहाँ पे एक एडवांटेज है मूवर का, फर्स्ट मूवर का, कुछ लर्निंग्स है मेरी, और उसके ऊपर चढ़ के आप अपना एक बेहतर कर सकते हो। तो एज अ यंगस्टर आपका स्टेप नंबर 1 क्या होना चाहिए? स्टेप नंबर 1 आपके 2 हो सकते हैं। पहला हो सकता है आप एक अच्छी जॉब लो, और जॉब के अंदर आपका कोशिश होना चाहिए कि किस प्रकार से मैं अपने इंक्रीमेंट्स बढ़ाता जाऊं, वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉय बनूं उस पर्टिकुलर कंपनी में, उस कैटेगरी में, उस फील्ड की मेरे को पूरी नॉलेज हो, 4-5 साल में मैं उस डोमेन में अच्छा एक्सेलेट करूं, और उससे रिलेटेड या उस पर्टिकुलर नीच में मैं अपना स्टार्टअप क्रिएट कर पाऊं।
दूसरा अप्रोच है कि नहीं भाई मैं आज ही अपना काम शुरुआत कर देता हूं एक यंग एज में, पर हाँ मैं या तो किसी ऐसे व्यक्ति को ऑनबोर्ड कर लेता हूं जिसे उस पर्टिकुलर फील्ड का बहुत अच्छा इन डेप्थ नॉलेज है, या फिर ऐसा व्यक्ति नहीं है तो मैं अपने अगले 2-3 साल बुक कर लेता हूं कि इन 2-3 साल में तो मैं गिरूंगा, पढ़ूंगा, सीखूंगा इस इंडस्ट्री के बारे में। गुजरात में जैसे कहते हैं ना -1000 रूल, कि भाई पहले 1000 दिन तो आप देखो कीमत की चीज बन रही है नहीं बन रही, क्योंकि वो तो आपका लर्निंग फेज है। कहीं बोलते हैं 4 साल, कहीं 5 साल, आज के दिन आप 2-3-4 साल आप यूं मान के चलो कि मैं चीज सीख रहा हूँ। फिर सारा जब मेरे पास नॉलेज हो जाएगा तब चीजें और अच्छी बेहतर बन रही होंगी। अब ऐसे में यार देखो वो एक्सेप्शंस मेरे पास मत लाना 150 करोड़ की आबादी में 2-3 कि भाई किसी ने 6 महीने के अंदर कैसे रातों रात वो एकदम से बहुत ज़्यादा टर्नआउट चीज़ करके ले गया। यहाँ पे मेरे को आपको वो चीज़ें बतानी है जो कि वर्कआउट करें फॉर अ मेजॉरिटी ऑफ यू, राइट। तो उसमें उपवाद आपको हमेशा मिलेंगे, पर हमें ये देखना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी 150 करोड़ की आबादी में कितनी है, ठीक है। और मेरे लिए ऑनेस्टली एक ऑप्टिमिस्टिकली कौन सा बेटर अप्रोच आज के दिन पॉसिबल है, ठीक है। कभी भी अपने आप को रिस्ट्रेन मत करो कि कितना बड़ा मैं सोच सकता हूँ, सोचो बहुत बड़ा, पर एट द सेम टाइम क्या मैं अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। अपॉर्चुनिटीज आप में से हर एक व्यक्ति के पास आएंगी, पर वो अपॉर्चुनिटी आने के बाद उसको एग्जीक्यूट करके कैपिटलाइज करना वो आपके ऊपर होने वाला है। तो ये जो सेकंड कैटेगरी का बच्चा है, इसके लिए स्टेप नंबर 2 होता है कि भाई आप जब भी अगर एक प्रोडक्ट बना रहे हो तो सबसे पहले तो एक प्रॉब्लम आपको आइडेंटिफाई कर ही ली होगी, तभी आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। उसके लिए एक अच्छा प्रोडक्ट बनाएं। प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट होता है, टीम बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये इंश्योर करना कि इट इज समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू मेक एंड ईजी टू स्केल अगर कैटेगरी है तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और सिमिलरली एक और जो चीज़ बड़ी ज़रूरी है वो ये है कि टाइमिंग। मुझे लगता है कि टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और कोई व्यक्ति अगर टाइमिंग को क्रैक कर जाता है, टाइमिंग इसकी किस टाइम पे आपने एक्शन ले लिया, किस टाइम पे आपने उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर दिया, परफेक्ट टाइम पे अगर आप उस चीज़ को, जैसे दूध अगर निकाल के छोड़ दो तो 2 दिन बाद वो अच्छा नहीं रहता, खराब हो जाता है, पर उस पर्टिकुलर मोमेंट में एकदम परफेक्ट है। इसी प्रकार से उसके लिए आपको बड़ा पता होना चाहिए अपने फील्ड के इन्स एंड आउट कि व्हाट इज द राइट टाइमिंग टू एग्जीक्यूट, ठीक है, टू कैपिटलाइज, मोनेटाइज, राइट, वो आपको पता होनी चाहिए। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, और इसे ध्यान से आप सुनना, कि अगर आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हो तो आप सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, MS धोनी, गौतम गंभीर, युवराज सिंह, इन सभी क्रिकेटर्स को बहुत प्यार करोगे, आपको बहुत पसंद आएंगे। इफ यू वांट टू बिकम अ सिंगर तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिंगर्स को आप बहुत ज्यादा प्यार करोगे, आप हेट किसी को नहीं करोगे, आप उन जैसा बनना चाहोगे। इसी प्रकार से इफ यू वांट टू बिकम रिच देन यू हैव टू लव द रिच पीपल। आप हिपोक्रेट नहीं बन सकते वहां पे कि नहीं यार पैसे कमाने वाले लोग गलत होते हैं पर मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूं, ये आपने रखा तो आप वहां नहीं पहुंच पाओगे, मतलब दिक्कत होगी आपको, क्योंकि आप उनसे लर्निंग नहीं ले पाओगे। हमें ये नहीं देखना, हमें जेलस नहीं होना, हमें ये देखना यार इस व्यक्ति ने क्या किया, क्या इसके लिए वर्क करा, और क्या आज वो टाइमिंग सही है उस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो किसी व्यक्ति से तो आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, किसी व्यक्ति से आपको डेडिकेशन मिलेगी, किसी व्यक्ति से आपको रोल मॉडल मिलेगा, किसी से आपको किसी पर्टिकुलर छोटा सा चीज सीखने को मिलेगा। तो जहां से जो चीज अच्छी लगती है, ऑलवेज बी अ लर्नर, राइट। सो हमें कभी भी यूं नहीं करना कि भाई सोसाइटी बड़ी कैपिटलिस्टिक हो चुकी है, क्योंकि उस चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर कोई दूसरा ऑप्शन हो तो या तो सॉल्यूशन होना चाहिए, अदरवाइज इफ वी आर सेल्फ वांट टू डू द सेम थिंग तो हमें ये देखना है जो उस चीज को कर चुके हैं उन लोगों को हम अप्रिशिएट करके कैसे उनकी लर्निंग ले सकते हैं, इवन इफ नॉट अप्रिशिएट, लर्निंग हम ले सकें। जी समझ में आई, राइट। तो जिससे कि हमारी एनर्जी वेस्ट ना हो फालतू कामों में, एनर्जी हमेशा कंजर्व करके रखें और उस डायरेक्शन में लगाएं जहां से हमें कल को लॉन्ग रन में एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट आप स्वयं हैं खुद की। आप में से जितने भी बच्चे यहाँ पे यार हैं जो आज अपने घर में शायद निकरों में बैठे हैं, पजामे में बैठे हैं, ठीक है, आज से 4 से 5 साल बाद अगर आप अपने ऊपर मेहनत डालते हैं, ऑनेस्टली अपने बेस्ट एफर्ट्स डालते हैं, तो आप अपना जो जिसे कहते हैं स्तर, उससे सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। तो हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहें। यूं सोचो कि यार मतलब बाहर से पहले मैं सबसे पहले तो खुद के ऊपर एक कंट्रोल लेकर आ पाऊं, खुद को मैं डिसिप्लिन कर पाऊं। और देखो डिसिप्लिन भी सब लोगों के लिए वर्क करता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, स्पेशली काफी बार मैंने देखा है कि कुछ फील्ड होती है वेयर क्वालिटीज जो होती है वो बड़ा हार्ड होता है। मैं जैसे आर्टिस्टिक लोग हो गए, क्रिएटिव फील्ड हो गए, वहाँ पे जरूरी नहीं है डिसिप्लिन ना हो, पर एक पैशन होता है फिर, मतलब कि वो बंदा रातों को लगा पड़ा है, दिन में लगे पड़े हैं, मतलब कभी भी लगो पर काम होना चाहिए, एग्जीक्यूशन होना चाहिए, ठीक है। और जब जागो तब सवेरा। तो अपने पुराने फेलियर्स को अपने ऊपर हावी मत होने दो। इनफैक्ट अगर पुराने फेलियर हैं, यूज देम एज फ्यूल, एज पेट्रोल, एज डीजल, कोई भी ईंधन। आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, हार्ट ज्वाइन हुआ है, ठीक है, कुछ भी हुआ है आपके साथ, हर एक को ईंधन की तरह यूज करो, चाहे कैरोसिन मिले चाहे कुछ मिले, कि भाई हमें कैसे अपने आप को अपने इस स्तर से ऊपर बढ़ाना है। फर्स्ट प्रायोरिटी एज अपने अर्ली 20s में आपको देनी है खुद को, अपने करियर को। ये शुरुआत के 5-10 साल आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और जितना आप अपने ऊपर काम करते जाओगे, जितना आप अपने ऊपर उठाते जाओगे, बाकी जो सारी चीजें हैं करनी आपके लिए
आसान हो जाती हैं। अब इसमें एक सेक्शन में और ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि आपने बॉलीवुड में नेपोटिज्म देखा होगा, तो उसमें क्या होता है कि ऑलरेडी फादर के पास उस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होता है और कैपिटल को इस्तेमाल करके बच्चे को लॉन्च कर दिया जाता है। पर इसी प्रकार का नेपोटिज्म आप बाकी सभी फील्ड्स के अंदर भी देखोगे। किसी फादर के पास मान लो कोई बिजनेस है, तो वो कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चे को वो बिजनेस हैंड ओवर कर दें। इनफैक्ट बिजनेस की वन ऑफ द एक स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है वो ये है कि अगर एक जनरेशन ने मेहनत कर ली तो सेकंड जनरेशन अगर कम भी मेहनत करे तो उसे वो चीज़ हैंड ओवर हो जाती है, क्योंकि शुरुआत में हार्ड एफर्ट्स डलते हैं और उसके बाद जब एक बार टीम और सब कुछ बन जाता है सिस्टम, फिर राइट डिसीजंस चाहिए होते हैं। एफर्ट्स तो आपकी टीम भी पुट इन कर रही होती है। तो अगर सेकंड जनरेशन राइट डिसीजन कर ले तो बिजनेस चलता रहता है, एफर्ट पुट कर ले तो बिजनेस चलता रहता है। इसी प्रकार से आपको ये पता होना चाहिए कि भाई चाहे आपके पास आज के दिन कैपिटल ना हो, ठीक है, शुरुआत में जो कहते हैं ना यार पहले उसको घिसना ज़रूरी है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आपके पास कैपिटल ना होने को अपना वीकनेस मत मानना, वो आपका स्ट्रेंथ है। इनफैक्ट जब हमने स्टार्ट किया था हमारे पास कैपिटल नहीं था और वो इवेंचुअली हमारा स्ट्रेंथ टर्न आउट करके आया। बी एक्सट्रीमली फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब फालतू खर्चे मत करो। तो पहले आपको ध्यान कैपिटल की तरफ बिल्कुल भी नहीं देना है कि मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ और भाई कैसे 6 महीने में मैं इतना पैसा कमा लूँ। अगर वैसे रखोगे ना यार तो पहले 2-3 साल तो पैसा आता ही नहीं है। अगर आपका मनी मोटिवेशन हुआ तो आप बड़ी जल्दी थक जाओगे और थकने के बाद फिर आप उस चीज़ को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो आपका मनी मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। फॉर द फर्स्ट 2 to 3 years योर ओनली मोटिवेशन शुड बी कि मैं और कैसे सीख सकता हूँ, मैं इस पर्टिकुलर फील्ड में वन ऑफ द मोस्ट नॉलेजेबल कैसे बन सकता हूँ, सबसे ज़्यादा लर्निंग, सबसे ज़्यादा एक्सपोजर मेरे पास कैसे आएगा। फिर आपके डिसीजंस अच्छे होंगे एंड इवेंचुअली आप अच्छा कर जाएंगे उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, राइट। तो लास्ट में फ्रेमवर्क ये होगा, स्टेप नंबर 1 स्टार्ट नाउ, स्टेप नंबर 2 जो आपकी स्ट्रेंथ है और जो आपका नीश है, जहाँ पे आपकी एक्सपर्टीज है, उस पर्टिकुलर फील्ड में ही कुछ काम करने का या कुछ प्रोडक्ट बनाने की आप कोशिश करें। स्टेप नंबर 3 ये होगा कि अगर आपके पास वो नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है तो आप पहले 5-7 साल लगा के वो नॉलेज एक्सपीरियंस गेन कर लें या ऐसे किसी व्यक्ति को लेकर आ जाएं जिसको उस फील्ड का नॉलेज हो। स्टेप नंबर 4 ये है कि भाई शुरुआत का जो टाइम होता है उसमें एक्सट्रीमली फ्रूगल रहें। आपके सारे खर्चे बड़े मिनिमल होने चाहिए। आपको कोई फैंसी ऑफिसेज वगैरह नहीं चाहिए हैं। आप एकदम मिनिमलिस्ट रहें। आपको कोई गाड़ी वाड़ी इनके ऊपर खर्चा नहीं करना है, कोई फालतू आपको लोन नहीं लेना है, कोई भी ऐसी चीज़ मत लो जिसको आप नगद में पेमेंट ना कर पाओ, क्योंकि जितना आप लोन लोगे उतना आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आप लूज कर दोगे कुछ नए एक्सपेरिमेंट करने की। जब भी आप कोई नए एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो इस प्रकार के बिजनेसमैन के पास हमेशा होना चाहिए कि अगर 100 रुपए हैं आपके पास तो एक बार में 15 रुपए की बेट लो, जिससे कि अगर वो बेट फ्लॉप भी हो जाए तो बाद में आप 2 बेट और ले पाओ 15-15 रुपए की। तो ये ध्यान रखना बड़ा जरूरी होता है कि आप पूरा का पूरा टोटली इन चले गए और वो चीज़ फ्लॉप हो गई तो फिर आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर आ जाते हो। ऑलवेज बी लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी एंड व्हेन यू सी वन एंड यू सी कि यार हाँ ये एक अच्छा जूसी अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब इट एंड एग्जीक्यूट इट। डोंट वरी व्हाट अदर पीपल आर सेइंग अबाउट यू, राइट। इफ यू बिलीव कि यस आई कैन डू इट एंड यस आई हैव फेथ और यस मेरे का कुछ लर्निंग्स हैं और जो मुझे कहते हैं कि यस मुझे इसके ऊपर काम करना चाहिए, तो कीप वर्किंग ऑन इट साइमल्टेनियसली। अगर आपका कॉलेज चल रहा है तो ट्राई टू गिव 20-25% ऑफ योर एनर्जी टू दिस साइड हसल एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट। और हमेशा अपने आप को एक लर्निंग मोड के अंदर रखो, राइट। ऑलवेज लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड एनवायरमेंट जो आपको सेल्फ ग्रोथ में हेल्प करें। हमेशा अपने आप को पॉलिश करो। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। हर शेयर का आपको 1.25 शेयर मिलेगा मार्केट के अंदर। ऑलवेज कंपेयर योरसेल्फ विद योर प्रीवियस डे में कैसा था, पिछले महीने में कैसा था, पिछले साल कैसा था, उस वर्जन से मेरा बेहतर होना जरूरी है। हमारा ग्राफ हमेशा देखो, सक्सेस जब भी आपके पास आएगी वो एक लीनियर में नहीं आएगी। वो ऐसे होगी कि आपका एक चल रहा होगा ग्राफ, फिर बीच में आपको एक मिलेगा, फिर आपका चल रहा होगा, फिर आपको एक कुछ ऊपर ग्राफ मिलेगा। समझ रहे हो। मैं एक बड़ा मेरा प्यारा तरीका है जहाँ से मैं ग्लोबल रैंकिंग निकालने की कोशिश करता हूँ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, या नेशनल रैंकिंग। जैसे IIT JEE के अंदर रैंकिंग निकलती थी वैसे इंडिया पे भी आप अपनी एक रैंकिंग निकाल सकते हो, पर उसको हम किसी और वीडियो के अंदर निकालने की कोशिश, वो एक्यूरेट नहीं होती पर आपको एक रेंज पता चल जाता है। तो जब भी व्यक्ति उस रैंकिंग में अप आ रहा होता है तो वो एक लीनियर कर्व नहीं होता, वो ऐसे होता है कि आपने 3-4 साल काम किया, फिर आपको एक असिमेट्रिक ग्रोथ मिलेगी, फिर आपने 3-4 साल 5 साल काम किया, फिर आपको एक असिमेट्रिक ग्रोथ मिलेगी, फिर आपने किसी चीज़ पे फिर आपको एक असिमेट्रिक ग्रोथ मिलेगी। तो उसके बारे में भी हम कभी बाद में बात करेंगे। काफी लंबा वीडियो आज मैंने यार बनाने की कोशिश करी है, कोशिश करा जो लर्निंग्स आपके साथ शेयर करें, राइट। पर आज के लिए इतना ही। लगे रहो, हमारे इंडिया को बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स चाहिए और जितने ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स आएंगे उतना ज्यादा अच्छा इंप्लॉयमेंट निकलेगा। जितने ज्यादा इंप्लॉयमेंट होंगे उतने घर में और ज्यादा अच्छी यार हमारी इकोनॉमी जो है वो और अच्छे से फ्लो करेगी। और इसी के साथ समाप्त करते हैं आज के इस सेशन को। विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट। तब तक लव यू ऑल, टेक केयर एंड सी या।